इस टॉपिक इज़ अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ हर्डमानिया। तो हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर हर्डमानिया की मॉर्फोलॉजी देखी थी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और उसके बाद में कल हमने जो है हर्डमानिया का डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था। तो आज हम देखेंगे इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत इसका सिंपल है, इट इज़ नॉट दैट मच कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। अब आप यहाँ पर रीड कर पा रहे हैं इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क करता है। द वाटर करंट्स एंटरिंग द फेरिंग्स ऑल्सो ब्रिंग्स डिजॉल्व ऑक्सीजन इन सी वाटर, यानी कि जो हर्डमानिया पानी में रहता है बताया था। ठीक है, तो जो सी वाटर जो होता है उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है यानी जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको जो है हर्डमानिया के जो देखो यहाँ लिखा है ना फेरिंग्स के अंदर वो जो वाटर जाता है, जैसा कि आपने देखा था कल, मैंने आपको डायग्राम से भी समझाया था, मैंने आपको बताया था ना कल। देखना यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जैसा कि कल इस तरह से एक डायग्राम मैंने आपको बताया था। ठीक है, जैसे ये हर्डमानिया है मान लो, तो यहाँ पर एक मैंने बताया था कि यहाँ पर एक ब्रैंकियल एपरेचर होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है एट्रियल एपरेचर होता है, ब्रैंकियल और एट्रियल एपरेचर होता है। तो यहाँ ब्रैंकियल एपरेचर को ही माउथ कहते हैं। तो यहाँ से वाटर एंट्री लेता है, वाटर यहाँ से एंट्री लेता है और साथ में फूड वगैरह को भी लेके आता है, और वो पूरा डाइजेशन सिस्टम मैंने आपको बताया था। तो इसका मतलब कि यहाँ से वाटर की एंट्री होती है। ठीक है, और यहाँ पर पूरा फिर फेरिंग्स और ये पूरा ब्रैंकियल सैक बना था, कल सारा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वो ज़रूरत नहीं है यहाँ बताने की। ठीक है ना, तो इस वजह से क्या है कि फेरिंग्स के थ्रू जो मतलब पानी आता है उस पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑलरेडी होती है। ठीक है ना, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है। तो ये क्या बोल रहा है, इसको आप समझना कि द वाटर करंट्स जो पानी एंटर हो रहा है फेरिंग्स के अंदर, उसके अंदर क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन मिल जाएगी। और अब आगे हम पढ़ें, फेरेंजियल वॉल इज हाईली वस्क्यूलर एंड ट्रांसफर्स बाय रीच नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड इज ऑल्सो वेरी थिन इनेबलिंग गैसेज एक्सचेंज, यानी कि फेरेंजियल वॉल जो फेरिंग्स के अंदर जो पानी आ रहा है, ठीक है, तो फेरेंजियल वॉल कैसी है, फेरेंजियल वॉल बहुत ज़्यादा वस्क्यूलर है। वस्क्यूलर का मतलब क्या होगा, ये वर्ड वस्क्यूलर, वस्क्यूलर का मतलब क्या होता है, वेन्स, यानी कि इधर बहुत ज़्यादा वेन्स जो है वो प्रेजेंट है, यानी कि वस्क्यूलर है। तो वेन्स प्रेजेंट है तो क्या होगा, यहाँ पर देखो कि ऐसे अगर वेन्स प्रेजेंट है, बहुत सारी वेन्स का बहुत सारा नेटवर्क है और वेन्स के अंदर ब्लड है ना, तो डायरेक्ट जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ हो जाएगा, ब्लड वेसल के अंदर चला जाएगा। ठीक है ना, और गैसेज एक्सचेंज हो जाएगी। और ऊपर से क्या है, ये जो वेसल्स हैं ये कैसी हैं, दिस आर नॉट थिक, ये कैसी है, थिन वेसल्स है। कैसी है, थिन वेसल्स है, ताकि इजीली गैसेस जो है अंदर एक्सचेंज हो सके, अंदर एक्सचेंज मतलब ऑक्सीजन ब्लड के अंदर सप्लाई हो सके डिफ्यूजन से। नेक्स्ट है, सम कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ ब्लड डिफ्यूजेज इनटू वाटर एंड O2 from water into blood. The respiratory system is increased by the longitudinal folds and capillaries. तो हम क्या देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, यहाँ पर देखना कि ये है वेन्स। तो मैंने क्या बोला कि जो वाटर है वो वाटर अंदर आ रहा है ना ब्रैंकियल एपरेचर से। ठीक है, तो वो वाटर अंदर आ रहा है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन चली गई किसके अंदर, वेन्स के अंदर। वेन्स के अंदर क्या है सॉरी, वेन्स के अंदर क्या है, वेन्स के अंदर ब्लड है। ठीक है ना, तो अंदर तो क्या चली गई, ऑक्सीजन ब्लड में चली गई। और जो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगी ना जिसको रिलीज आउट करना होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल के कहाँ चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी वाटर के अंदर। तो इसी वे से यानी वेसल जो वेन है उसके अंदर तो आ गया ऑक्सीजन पानी से निकल के, और जो वेन के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो निकल के चला गया वाटर के अंदर। ठीक है, तो कैसे होगा, देखो जैसे कि ये है हर्डमानिया है ना, तो यहाँ से तो आ गया पानी और यहाँ से फिर वाटर बाहर भी निकलेगा ना, वाटर बाहर भी निकलेगा। तो जो जेट स्प्रे मतलब उसकी स्पीड के साथ में पानी बाहर निकलता है ना इधर से। तो जो वाटर है जिसके अंदर इसने कार्बन डाइऑक्साइड दे दी, वो वाटर अब यहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, मतलब बॉडी से बाहर तो निकलना ही है। तो उसकी हेल्प से उसके अंदर का हर्डमानिया के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकल जाएगा।
और सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम का सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने के लिए, जैसे डाइजेशन के अंदर क्या करते हैं, विलाई होती है, विलाई से क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है ना। तो वैसे ही यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर जो है फोल्ड्स यहाँ पाए जाते हैं और पेपिलरी पाई जाती है, ठीक है। तो जैसे फोल्ड से क्या होता है कि जैसे मैं आपको बोलूँ कि एक आप पाइप लो, ठीक है, आप पाइप लो एक इतना, ठीक है, और एक आप लो इतना बड़ा, मान लो, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि इसको आप अपने पेट के अंदर मतलब रखो, मतलब इंटेस्टाइन की जगह इसको रखो, तो इतना है, इतनी अगर इसकी लेंथ है तो ये आप रख सकते हो सीधा का सीधा, ठीक है। अब मैं बोलूँ इतना बड़ा रखो अपने इंटेस्टाइन की जगह पे, मतलब इंटेस्टाइन मान लो ऐसी लंबी की लंबी, बिल्कुल लंबी है ना, तो आप सीधी एकदम मतलब, तो उसको रखो आप, तो आप अंदर नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये स्ट्रेट है ना, तो जितनी जगह है हमारे बॉडी कैविटी के अंदर उतनी ही बड़ी चीज़ आ सकती है, ठीक है। तो इसको आप इजीली रख सकते हो। इसको कैसे रखेंगे, तो इंटेस्टाइन तो लंबी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो सके ना फूड का, तो इस वजह से अब लंबी इंटेस्टाइन को रखने के लिए क्या किया है, उसको ऐसे ऐसे फोल्ड की हुई है। तो इसी को जो फोल्डिंग होती है, जो ऐसे फिंगर लाइक ये स्ट्रक्चर होते हैं ना, फोल्डिंग होती है, उसी को विलाई कहते हैं। तो विलाई का यही मतलब हुआ, सर्विस एरिया इंक्रीज होना मतलब कुछ एडिशनल चीज़ नहीं आ गई है, वही चीज़ है, उसको फोल्ड करके अंदर रखा गया ना। जैसे हमारे घर में अगर जो पाइप होता है जिससे हम पानी वगैरह डालते हैं, तो उसको हम ऐसे सीधा का सीधा ही रखना चाहें तो नहीं रख सकते, है ना, इसलिए उसको फोल्ड करके रखते हैं, उसको रखना ईजी हो जाता है। अगर आप सीधा रखना चाहोगे तो छोटा पाइप आपको लाना पड़ेगा और उससे सरफेस एरिया कम हो जाएगा। आपको बड़ा रखना है तो फिर आप उसके लिए उसको फोल्ड करके रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यही होता है फोल्डिंग का मतलब। ये आपको क्लियर हुआ होगा कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, यानी इसका मतलब क्या है, ठीक है। आगे देखें, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ ब्लड सीम्स टू बी इनकैपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग एनी ऑक्सीजन। तो हमारे अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, हीमोग्लोबिन होता है हमारे अंदर, है ना, तो वो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है। यहाँ क्या लिखा है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ ब्लड जो है वो इनकैपेबल है ऑफ एब्जॉर्बिंग एनी ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं कर पाते, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए वो क्या है, इनकैपेबल है हर्डमानिया के अंदर। गैसेस एक्सचेंज ऑल्सो टेक प्लेस इन द वस्क्यूलर, ठीक है, ये 2 बार इन हो गया, ठीक है ना, इसको हटा देना। गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द वस्क्यूलर ट्रेबेक्युलाई प्रेजेंट इन द एट्रियम। तो कल ट्रेबेक्युलाई क्या होता है वो बताया था मैंने, तो वस्क्यूलर ट्रेबेक्युलाई जो होता है उसके अंदर भी जो है गैसेस एक्सचेंज होता है ना, उसके अंदर भी गैसेस एक्सचेंज होता है, मैंने बताया था, वो भी वस्क्यूलर होती है, बहुत सारी वेसल्स वहाँ प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है, बिसाइड द टेस्ट also act as an accessory respiratory organ containing vascular ampulla and blood vessel which help in the gases exchange through the surface of the test। इसका क्या मतलब हुआ, जब मैंने मॉर्फोलॉजी पढ़ाई थी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द हर्डमानिया, उसके अंदर मैंने बताया था कि इसके पास टेस्ट होता है, ठीक है ना, एक लेयर होती है, ठीक है। तो वो जो टेस्ट है ना, ये जो टेस्ट की लेयर होती है ऊपर, वो भी गैसेज एक्सचेंज करती है, ठीक है ना, तो वो भी गैसेज एक्सचेंज करती है। ये एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। व्हाट यू मीन बाय एसेसरी, एसेसरी मतलब एडिशनल, है ना, एक्स्ट्रा, यानी ये भी है, तो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एडिशनल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये भी गैसेज एक्सचेंज करेगा। देखो मैं डायग्राम बताती हूँ, जैसे ये डायग्राम है ना, देखो क्या लिखा है, किसका डायग्राम है, ये क्या लिखा हुआ है, VS ऑफ टेस्ट, है ना, टेस्ट का डायग्राम है, काट के दिखाया। तो इसके अंदर देखो, ये मैं डायग्राम पहले बता चुकी हूँ कि ये मेगा स्क्लेरल्स हैं, ये है ना, इसके बारे में बात नहीं करूँगी। अभी हम बात कर रहे हैं कि इसमें ब्लड कैसे जो है एब्जॉर्ब हो रहा है। तो टेस्ट के अंदर देखो, इसकी जो VS काट के देखा है हमने, तो यहाँ क्या लिखा है, वस्क्यूलर एम्प्यूला लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है वस्क्यूलर एम्प्यूला। तो यहाँ पर जो ये वस्क्यूलर एम्प्यूला है, यही ब्लड एक्सचेंज मतलब गैसेस एक्सचेंज करता है, ठीक है। तो ये देखो ये लिखा है ना ब्लड वेसल्स, ये टेस्ट के अंदर इतनी सारी ब्लड वेसल्स हैं, ये सारी ये ब्लड वेसल्स हैं। तो ये ब्लड वेसल ही आगे चल के ऐसे थोड़ा जो है एम्प्यूला लाइक स्ट्रक्चर बना रही है ना, इसी को वस्क्यूलर एम्प्यूला बोलेंगे टेस्ट के अंदर। तो ये यानी ये टेस्ट की जो लेयर है, ये भी गैसेस एक्सचेंज कर रही है। तो कुल मिला के रेस्पिरेटरी जो है सिस्टम, इसके अंदर जो गैसेस एक्सचेंज होने का सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं
डिफ्यूज़न के थ्रू ही होता है ना। जो भी जैसे कहा 3 चीज़ें बताई मैंने, क्या 3 चीज़ें बताई? एक तो ये कि फेरिंग्स, ठीक है, तो फेरिंग्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं, फेरिंग्स के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स है। फेरिंग्स कैसा है, फेरिंजियल वॉल कैसी है, वस्कुलर है, तो उन वेसल्स के अंदर डिफ्यूज़न के थ्रू ऑक्सीजन आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल के पानी में चला जाता है, जो हर्ड मानिया की बॉडी में पानी है उसमें, और फिर वो पानी एट्रियल एपर्चर से बाहर निकल जाता है। दूसरी बात क्या बताई? दूसरी बात मैंने आपको बताई कि ट्रेबेक्युलाई के अंदर भी वेसल्स होती हैं, तो वहाँ पर गैसेज एक्सचेंज होता है। तीसरी बात मैंने आपको क्या बताई? तीसरी बताई कि टेस्ट से भी गैसेज एक्सचेंज होती है, यानी टेस्ट के अंदर जो वेसल्स है और उस वेसल्स से बना हुआ जो एम्प्यूला है उधर से गैसेज एक्सचेंज होती है। तो इस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ हर्ड मानिया कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे नर्वस सिस्टम बाकी है ना, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम बाकी है, और क्या बाकी है? सर्कुलेटरी सिस्टम बाकी है ना, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और किसी ने कमेंट किया था कि बीएससी के टॉपिक्स बनाइए, तो देखो ये जो सारे टॉपिक्स चल रहे हैं ना, ये आपके कहीं ना कहीं बीएससी और एमएससी के ही हैं, यानी बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ये सब जगह यही चीज़ें काम आती हैं ना। तो मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारे टॉपिक्स बना के रखे हैं बीएससी के लिए, एमएससी के लिए भी, तो आप एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें, और जो पर्टिकुलर टॉपिक का आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट में लिखकर बताएं, तो मैं आपके लिए ज़रूर बना दूंगी। बाकी ऑलमोस्ट यही चीज़ें हैं जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको घबराना नहीं है। बुक्स को देख के पहले ये जो मैं बता रही हूँ उसको समझना, और वो समझने के बाद में बुक को देख के पढ़ना। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड कीप लर्निंग। और किसी भी तरह की क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पेज और ईमेल आईडी दे रखी है, ठीक है ना, इंस्टाग्राम है, ईमेल आईडी है, टेलीग्राम चैनल है, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब आप चेक कर लें, और मैं ज़रूर आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।